जय माता दी दोस्तों। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज का जो विषय है वो ये है, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माता काली के 9 शनिवार के चमत्कारी व्रत। बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, माँ हम माँ काली के शनिवार के व्रत रखना चाहते हैं, कितने व्रत रखें, कैसे रखें, क्या प्रोसीजर है। लाइव में मुझे कई बच्चों ने पूछा है माँ काली के 9 शनिवार के व्रत करने की विधि। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए एक वीडियो ही बना दूं मैं, ताकि सभी बच्चों को माँ काली के 9 व्रत की जो विधि है वो जानकारी सभी को मिल सके। तो देखिए, शुरू करते हैं माता काली के 9 शनिवार के चमत्कारी व्रत की विधि। दोस्तों देखिए, जो माता काली के 9 शनिवार के व्रत हैं ये बहुत ही चमत्कारी, पावरफुल और शक्तिशाली मंत्र हैं। मेरे अंदाजे में और मेरे ध्यान में, मेरे आसपास जिन भी लोगों ने माता काली के ये 9 शनिवार के व्रत रखे हैं उनकी हर मनोकामना माँ भगवती ने पूरी की है, मनवांछित फल उनको मिला है। लोगों के कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों ने 9 शनिवार के व्रत का संकल्प लिया और 2-3 शनिवार ही हो पाते हैं और उनका जो है शनिवार में जो उन्होंने मन्नत मांगी होती है 9 शनिवार के व्रत में, वो उनकी पूरी हो जाती है। शनिवार के 9 शनिवार पूरे होने से पहले ही उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। देखिए, आप सभी को मैं पहले बता दूं कि हर चीज मैं आपको यहाँ पर शुद्ध हिंदी में स्पष्ट बताती हूँ। ना मैं किसी संस्कृत का इस्तेमाल करती हूँ, ना किसी मंत्र तंत्र का इस्तेमाल करती हूँ। मैं नॉर्मल भाषा में आपको माँ भगवती की पूजा पाठ समझाना चाहती हूँ, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके पूजा पाठ के बारे में। क्योंकि संस्कृत बोलूंगी या कोई मंत्र बोलूंगी या कोई फारसी भाषा बोलूंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बेकार है मेरा समझाना। इसीलिए मैं आपको नॉर्मल भाषा में यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ, जो आपको समझ में आ सके, स्पष्ट भाषा। क्योंकि जो साधक हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो गृहस्थ जीवन में वो कैसे समझेंगे मेरी इस बात को। तो आज मैं आपको नॉर्मल भाषा में ही माँ काली के 9 व्रत की विधि बताने वाली हूँ। देखिए, जैसा कि 9 शनिवार का व्रत माँ भगवती का अगर कोई भी बच्चा रखता है, आपकी कोई मनोकामना है, आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, किसी की जॉब की, किसी की कोई बिजनेस की, या किसी की शादी की, किसी को पुत्र प्राप्ति की, या किसी को कोई निसंतान है उसकी, XYZ कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी है, तो आप माँ भगवती से प्रार्थना करके 9 शनिवार के व्रत संकल्प में लेकर के करेंगे तो माँ भगवती का ये चमत्कारी व्रत है और इससे हर भक्तों की मनोकामना माँ ने पूरी की है। जो भी माँ के ये 9 शनिवार के व्रत सच्चे मन से करता है, माता काली ने उसकी हर मनोकामना पूरी कर दी है। तो 9 शनिवार के व्रत अब रखते कैसे वो जान लीजिए। आपको क्या करना है, आप किसी भी शनिवार के दिन से माँ के 9 शनिवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। पहले दिन जैसे शनिवार पड़ा, आप सुबह में नहा धोकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। आप एक चौकी या एक पटला ले लेंगे, उस पर आप एक लाल रंग का रुमाल बिछाएंगे, कोरा कपड़ा होना चाहिए। और एक वहां पर आप माँ की प्रतिमा रख लें, कोई फोटो रख लें। अगर माँ की कोई पीतल की प्रतिमा है, कोई पत्थर की है तो वो रख लें, नहीं है तो माँ आप काली की ऐसी तस्वीर रख सकते हैं वहां पर। और आपको एक चावल का ढेर रखना है मुट्ठी भर के वहां पर। उसके ऊपर एक तांबे का कलश रखना है, उस कलश पर आपको पानी भरना है और कलश के चारों ओर आपको मौली का धागा लपेटना है 7 बार, ठीक है। और उसके ऊपर आपको एक नारियल रखना है। अब सुन लीजिए, नारियल कैसा रखेंगे आप। जो नारियल आपको उसके ऊपर रखना है ना, वो आपको सूखा नारियल रखना है, जो अर्जी में चलता है, जो अरदास में लगता है ना, वो वाला नारियल रखना है। जटा वाला पानी वाला नारियल आप नहीं रखना, क्योंकि जटा वाला पानी वाला नारियल अब आपके 9 शनिवार के व्रत कब तक खत्म हो पाए कुछ नहीं कह सकते। वैसे आपको कंटिन्यू करने हैं, लेकिन बीच में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि व्रत छूटने पड़ जाते हैं। महिलाओं की जो मंथली प्रॉब्लम है वो बीच में आ जाएगी, तो आपका शनिवार का व्रत का गैप हो जाता है, तो उस बीच में आपका शनिवार छूट जाएगा। तो क्या पता, और कभी कोई परेशानी आ गई घर में, किसी के सूतक वगैरह लग ही जाते हैं, कुछ भी समस्या हो सकती है। अगर आप 9 शनिवार लगातार नहीं कर पाए तो वो नारियल कब तक रखा रहेगा ना, तो वो प्रसाद खराब हो जाएगा। तो उस स्थान पर आप अर्जी वाला सूखा नारियल रखेंगे। और फिर वहां पर आपको माँ की पूजन विधि करनी है। हल्दी कुमकुम से आप माँ की पूजा करेंगे, आप माँ का आज्ञारी करेंगे। जब व्रत करेंगे उससे पहले सबसे पहले विधि क्या होगी कि आपको संकल्प लेना है माँ के सामने बैठकर, ठीक है। माँ के सामने आपको बैठकर संकल्प लेना है, हाथ में चावल और जल लेना है और बोलना है, हे माता काली,
अपना नाम बताएंगे, अपने पति या पिता का नाम बताएंगे और फिर बोलेंगे माँ भगवती मेरा नाम ये है, मेरे पति पिता का नाम ये है और मेरी ये मनोकामना है। इस मनोकामना से पूरी होने के लिए मैं आपसे आज संकल्प ले रही हूँ कि माँ भगवती मैं आपके 9 शनिवार के व्रत पूरे करूँगी और आप मेरे को ये फल, वांछित फल आप मुझे प्रदान करिए। कृपा कीजिए माँ भगवती, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। मैं आपके 9 शनिवार के व्रत का संकल्प उठा रही हूँ और विधि विधान से आपके 9 शनिवार का व्रत पूर्ण करूंगी। अगर इस बीच मुझसे कोई गलती भूल चूक हो जाती है तो कृपा करके मुझे क्षमा करें और मेरे व्रत का पूर्ण फल मुझे दे। अक्षता वहीं पर छोड़ देंगे जमीन पर और माँ को आप चुनरी अर्पित करेंगे, 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे और फिर अग्यारी करेंगे। अग्यारी पर माँ को आप लौंग बताशे का भोग दीजिए, पान पेड़े का भोग दीजिए और आपको फिर वहां पर बैठकर माँ भगवती की कवच का पाठ करना है, चालीसा का पाठ करना है और सबसे मुख्य माँ काली के व्रत कथा वो आपको वहां पर बैठ करके पढ़नी है। माँ काली के व्रत की कथा आपको आराम से मिल जाएगी, मार्केट में आप ले सकते हैं और माँ काली के व्रत की कथा वहां पर के बैठ करके पढ़ेंगे। व्रत कथा पढ़ने के बाद में शाम को आपको क्या करना है, फिर दोबारा से वहां जोत बत्ती करनी है, पूजन विधि करनी है, माँ का चालीसा पाठ करना है। व्रत कथा आपको सुबह ही पढ़नी है, दोनों टाइम नहीं पढ़नी। शाम को फिर से माँ की आरती पूजा करने के बाद में आप जब वो दीपक वहां से बुझ जाए तो फिर आप वहां से वो नारियल उठाकर अपने मंदिर में रख दें। सारा सामान उठाकर मंदिर में रख दें जो जमीन पर आपने रखा है, सारा पटले पर जो भी सामान आपने सजाया वो सबको हटा दें। चावल जो कलश के नीचे रखे हैं वो पक्षियों को डाल दें और जो वहाँ कलश का जल है वो किसी क्यारे में चढ़ा दें। बाकी सारा सामान वहां पहुंच जाएगा। नेक्स्ट शनिवार जो आएगा तो फिर से आपको वही नारियल इस्तेमाल करना है, वही मूर्ति इस्तेमाल करनी है, वही 16 श्रृंगार सब माँ को रख देंगे। सारा सामान वही रहेगा आपका। आपको अग्यारी करनी है और वहां पर आपको माँ भगवती को प्रसाद चढ़ाना है सारा। और पहली चीज ये कि जिस दिन शनिवार का व्रत करेंगे आप, शनिवार के व्रत के दिन आपको नमक बिल्कुल भी नहीं खाना है, न सेंधा नमक न कैसा भी नमक, कोई नमक नहीं खाना है आपको। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो सुबह से शाम तक जैसे नवरात्रों का व्रत करते हैं ना, इसी प्रकार से हमें व्रत रखना है। अगर आप में शक्ति नहीं है तो आप थोड़ा फल खा सकते हैं शाम, अगर बिल्कुल भी शक्ति नहीं तो शाम को 2 बार आप फल खा सकते हैं, लेकिन आपको नमक नहीं खाना है। आप मीठी साबूदाने की खीर बना करके खा सकते हैं। अन्न नहीं खाना है शाम को, अन्न से आपको व्रत नहीं खोलना है, फल से आप व्रत खोल सकते हैं लेकिन नमक नहीं खाना है। इस प्रकार से माँ भगवती की आपको व्रत कथा कर 9 शनिवार के व्रत पूरे होने के बाद में आपको माँ का उद्यापन विधि करनी है। 9वें शनिवार का जैसे व्रत हो जाएगा तो 9, बहुत से बच्चे 9वें ही शनिवार को व्रत वो उद्यापन कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको 10वें शनिवार को उद्यापन विधि करनी है, क्योंकि फिर 9 शनिवार के व्रत कहाँ हुए। अगर आप उद्यापन कर देंगे 9वें शनिवार को तो फिर वो आपका उसी दिन आप खाना खा लेंगे तो 9 शनिवार पूरे नहीं होंगे। तो आपको जो उद्यापन विधि करनी है वो करनी है 10वें शनिवार को। अब पहली चीज ये जान लीजिए कि अगर जैसे शनिवार का व्रत आप कर रहे हैं, आपने 2 शनिवार व्रत करे, तीसरे शनिवार को आपका पीरियड आ गया, तो आपको क्या करना है, आपको वो शनिवार छोड़ देना है, व्रत नहीं रखना है। आपको अगले शनिवार को जैसे चौथा शनिवार जो पड़ेगा उस शनिवार को व्रत रखना है। वो शनिवार आपका तीसरे शनिवार में गिनती में आएगा। ठीक है, तो उद्यापन विधि की भी मैं वीडियो डाल दूंगी किस प्रकार से उद्यापन करना है। पहले यहाँ पर आप व्रत की विधि जान लीजिए। व्रत की विधि जान ली है आपने, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, ताकि और भी बच्चों को माँ काली के इस शनिवार के 9 शनिवार के चमत्कारी व्रतों का असर पता लग सके। जय माँ काली, हर हर महादेव।